नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईओडब्ल्यू ने रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास से पूछताछ जारी है और 2000 करोड़ से अधिक के घोटाले में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। पूछताछ से कई बड़े राज खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पूछताछ में बताया जा रहा है कि कई बड़े राज बेपर्दा हो सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि कई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो पूछताछ से कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है। शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की ये बड़ी कार्रवाई। रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। 2000 करोड़ से अधिक के घोटाले में फंस गए हैं रिटायर्ड आईएएस निरंजन। सबूतों के आधार पर आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवम, बड़ी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि निरंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है और शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की ये बड़ी कार्रवाई। क्या कुछ अपडेट इस मामले पर? बिल्कुल पवन, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ रुपए से अधिक के बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड आईएएस अफसर निरंजन दास को हिरासत में ले लिया है। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि ईओडब्ल्यू ने दोपहर से ही निरंजन दास को अपनी हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ कर रही है और कुछ देर में निरंजन दास की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। निरंजन दास वो आईएएस अधिकारी हैं जो कांग्रेस सरकार में आबकारी आयुक्त के पद पर रहते हुए काम कर रहे थे। इस वक्त मैं ईओडब्ल्यू दफ्तर के बाहर ही हूं और आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं कि इसी दफ्तर के भीतर रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास से पूछताछ की जा रही है। कई अलग अलग बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की जा रही है। जो सिंडिकेट, एक बड़ा सिंडिकेट कांग्रेस की सरकार में शराब घोटाले के लिए चलता था, जिसमें कई आबकारी विभाग के अधिकारी और तमाम शराब कारोबार से जुड़े हुए लोग उस सिंडिकेट में शामिल थे। उसके संरक्षक के रूप में निरंजन दास जो है छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से काम करते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है पवन की ईओडब्ल्यू उनसे पूछताछ कर रही है और उसके बाद निरंजन दास को कोर्ट में पेश कर जो है उसकी रिमांड ली जा सकती है। रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी और उनसे जुड़े हुए कई अन्य लोगों को भी बुला करके तलब कर उनसे पूछताछ की जा सकती है। एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है ईओडब्ल्यू की और इस कार्रवाई के बाद जो है इस पूरे सिंडिकेट में जो एक तरीके से हड़कंप मचता हुआ भी नजर आएगा और उसके बाद ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि कई बड़ी गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले पर ईओडब्ल्यू अब आने वाले समय पर कर सकती है। देखिए, शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त छत्तीसगढ़ पर काम कर रही है और ईओडब्ल्यू ने भी इस पूरे मामले पर करीबन अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें कई जो है आईएएस अफसर, कई आबकारी विभाग के अधिकारी और कुछ अन्य लोग, शराब कारोबारी भी इस पूरे मामले पर शामिल है। ये जानकारी सामने आ रही है। पवन, मैं आपको बता दूं कि जो निरंजन दास है वो सिंडिकेट के कथित रूप से संरक्षक माने जाते थे, जिसमें अरुणपति त्रिपाठी जो तत्कालीन विशेष सचिव आबकारी विभाग के थे, अनवर ढेबर जो व्यवसायी थे और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई थे। इसके साथ ही अन्य लोग इस सिंडिकेट में मिल करके पूरा जो सिंडिकेट चलाते थे। एक जो बड़ा शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में बीते सरकार में, कांग्रेस सरकार में देखने को मिला था, करीबन 3200 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला जो राज्य के राजस्व को जो है बड़ा नुकसान पहुंचाया था। उस पूरे घोटाले पर जो है ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बेहद महत्वपूर्ण ये मामला है। क्या कुछ पूछताछ होती है, किन बिंदुओं पर पूछताछ होती है और गिरफ्तारी होती है अथवा
क्या कुछ अगली पेशी पर बुलाया जाता है? इन तमाम बिंदुओं पर आप नजर बनाए रखिएगा। शिवम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।